नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल व्हाट द फैक्ट। आज कुछ बोलने से पहले कुछ देख लेते हैं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। हम सबको पता है कि आज पूरी दुनिया एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है और इस वक्त अपने अपने कंट्रीज की सरकार उनकी पूरी सहायता कर रही है। इनमें से जो कंट्री बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं इस कोरोना वायरस से, यह है उनके लिस्ट। ये बहुत ही एक मुश्किल हालात है, आसान नहीं होगा इससे जल्दी बाहर आना, तो हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। तो कैसे करें? जितनी भी शक्ति हो किसी में, जितनी भी ताकत हो किसी देश में, लेकिन इससे कोई लड़ नहीं सकता अपने बाहुबल से, क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से है जिसको हम देख नहीं सकते। जितना भी हम बाहर निकल के किसी न किसी से मिलेंगे, ये फैलता जाएगा। हमें पता नहीं होगा कि कौन इस वायरस का शिकार है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता 10-12 दिनों तक, कहीं कहीं तो 14 से 16 दिन। चाइना में तो 27 दिनों के बाद एक बुजुर्ग के पॉजिटिव होने का पता चला। ये एक चेन बनता जा रहा है और ऊपर से धार्मिक जमायत और मजहबी जमहूरियत। निजामुद्दीन में कई सारे लोगों को पॉजिटिव पाया गया और उनमें से जाहिर है कि लगभग सभी लोग इफेक्टेड हो चुके होंगे, लेकिन उनको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि ये वायरस बाहर आने में समय लेता है। करीब 3000 लोग थे उस जमहूरियत में और ऐसे कई और भी जमहूरियत हुए थे। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना नुकसान होने वाला है। इसीलिए सरकार घर पे रहने के लिए बोल रही है ताकि ये जो चेन बनता जा रहा है वो टूट सके और ये कुछ मजहबी लोगों के नापाक इरादों से टूट ना जाए, इसी का ही डर है। पूरा कौम इनसे बदनाम हो रहा है। ये वक्त मजहब या कौम की नुमाइश की नहीं, ये वक्त भारत की एक जिम्मेदार नागरिक बनने का है। ये वक्त हम सबको एक होने का है। ये उस भगवान खुदा वाहिगुरु की एक सोची समझी साजिश है, हम बिखरे बंदों को एक करने का। हम सबको एक होने का वक्त है अभी। कोई अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। एक दूसरे का काम आने का। हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये दिल से बोलने का वक्त है अभी। दुनिया हमसे डरती है क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा देश नहीं है जहां इतने धर्मों के लोग एक साथ रहते हो, जहां इतने भाषाओं का लोग एक साथ रहकर भी एक दूसरे को भाई बहन बोलते हो, जहां हबीबुर रहमान सुभाष चंद्र के लिए अपने जान पे खेल जाए, जहां हम सब के राष्ट्रीय गान एक हो, जहां एक मुस्लिम राष्ट्रपति और साइंटिस्ट को भगवान की तरह पूजा जाए, जहां उनकी बात कोई भी बड़े ओहदे का आदमी चुपचाप सर झुका के बच्चों की तरह सुने, जहां वो जाए वहाँ सब उनके स्टूडेंट बन जाए, जहाँ उनकी मौत पे पूरा भारत दिल से फूट फूट के रोए, जहाँ एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने बारे में नहीं देश के बारे में सोचकर देश को सबसे टॉप में देखना चाहे, जहाँ वो बच्चों की तरह हम सबको समझाए हर एक बात, हर एक बार। काला धन को जड़ से उखाड़ना हो, कश्मीर मुद्दा 370 हो या लद्दाख को अपने टेरिटरी में लाना, इंडिया को सुपर पावर बनाना हो या फिर देश के गद्दार और बाहर से आए घुसपैठियों को बाहर निकालना, देश की नागरिक को अपना हक और सम्मान देना, इस मुश्किल हालात में भी अपने देश के लोगों को जो भारत के बाहर है उनको घर लौटाना, हालात जो भी हो अपने देश के लोगों के साथ खड़े रहना और मुकाबला करना है उनकी पहचान। यह है हमारी पहचान, यह है मेरी मिट्टी, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा और हम सब का हिंदुस्तान। हमें इस धरती को बचाना है, देश माँ को बचाना है। इनका तकदीर इटली, यूएसए, चाइना की तरह नहीं होने देना है। इसीलिए इस कोरोना सोशल चेन को तोड़ना है। दुनिया को दिखा देना है कि हमारी 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता ऐसे ही नहीं हार सकती। दुनिया को हमने चिकित्सा सिखाई महान सुश्रुत के रूप में, तो इस इंसानों की बनाई वैश्विक महामारी से हम हार नहीं सकते। हमको जीतना ही है, इस चेन को तोड़ना ही है। तो प्लीज़ घर पे बैठना ही है, क्योंकि ये वायरस हमसे थोड़ा सा आगे चल रहा है अभी तक। तो हमने कोई भी गलती नहीं करनी, बाहर निकल के इसको और भी ताकतवर नहीं बनानी, क्योंकि ये वायरस हमारी नासमझी को, लापरवाही को अपनी ताकत बना रही है। इसका वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं आया है। इसे जीतने नहीं देना है,
क्योंकि जो इसे फैलाएगा वो हम बाहर के दुनिया के लोगों को ही सिर्फ नहीं, वो अपने परिवार, अपनी माँ बाप, बच्चे, बीवी, भाई बहन सबको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो कभी किसी के थे ही नहीं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी खुद की बच्चे, बूढ़े माँ बाप अगर तरफ तरफ के उसके सामने ही मर जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सब सोच के कोई भी ऐसी गलती कर सकता है। तो कृपया बाहर मत निकलिएगा। सरकार ने देश की इकोनॉमी की परवाह नहीं किया यूएसए की तरह, जो अपने देश के लोगों को परवाह किए बगैर अपना मार्केट खुला रखे, लॉकडाउन नहीं किया। भारत सरकार अपने देश के लोगों की परवाह कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी की हालात खस्ता हो जाएगा जानकर भी लॉकडाउन कर दिए पूरे देश को। किस लिए? ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सकें। यूएसए में लॉकडाउन बहुत बाद में किया गया जब काफ़ी लोग मौत के घाट उतर गए। कुछ ऐसा भी लोग हैं जो इस लॉकडाउन का मजाक बना के रखे हैं, इस लॉकडाउन को मानने में राज़ी ही नहीं है। लेकिन भगवान ना करे अगर उनके अपनों को ये वायरस हो गया तब ये मजाक नहीं रह जाएगा। तो ये लॉकडाउन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए, परिवार के लिए है, हमारे भलाई के लिए है। तो समझदार बनिए, चालाक नहीं। इंदौर में डॉक्टर को पीटा गया जो अपने घर परिवार छोड़ के उन लोगों की मदद करने गए थे जो शायद वायरस से पीड़ित है। वो आपकी मदद करने आए और किस वजह से आपने उनको मारा? कोई डॉक्टर ऐसा भी है कि अपने बच्चे के जन्म का वो सिर्फ खबर सुना है और वो भी फ़ोन पे। ऐसा भी परिस्थिति है कि उनके अपनों को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे आपके हम सबको बचाने की ड्यूटी पर है। कितने ही डॉक्टर्स तो मरीजों के इलाज करते करते खुद वायरस के लपेटे में आ गए और मर रहे हैं। आज डॉक्टर्स भी आर्मी की तरह इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। ये आपकी अकेले की परेशानी नहीं, ये पूरी दुनिया की परेशानी है और इससे पूरी दुनिया गुजर रही है। तो अभी एक दूसरे का साथी बनिए, ना कि मारपीट कीजिए और रास्ते पे उतर आइए। हम सबको एक साथ लड़ना है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। हाँ भाई, उससे कोरोना नहीं जाएगा। किसी को खाना नहीं मिलेगा, उससे शायद कोरोना के इफेक्टिव कुछ ना हो, लेकिन उससे इस आपदा से, इस खतरनाक और कठिन परिस्थिति से लड़ने का एक मनोबल बढ़ेगा। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। दिया जो हम जलाते हैं वो अंधेरे में उजाला लाती है। वो दूर से दिखेगा और जो भी वो दिए की रोशनी को दिखेगा, उनको ये लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। आज जिस को नहीं हो रहा है, वो क्या खुद की लापरवाही से अपने परिवार में ये आपदा लेके आना चाहते हैं। आज आपको नहीं है, लेकिन कल आपको ना हो, इसीलिए आपको सावधान रहना है। तो कृपया सरकार की बताई नियमों का पालन करें। कुछ लोग इस दिया जलाने का भी मजाक बना के रखे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर से दिया जलाए, घर की बालकनी से, खिड़की से, दरवाजे से, छत से, बाहर निकलने को किसने कहा था?
तो अब क्या सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय नहीं होगा? आप लोग क्या चाहते हो कि यहाँ पुरानी कश्मीर बन जाए, 144 लागू हो जाए? सरकार प्यार से समझा रही है, समझ जाए। पूरी दुनिया ने डॉक्टर्स के लिए ताली बजाई क्योंकि वो लोग फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, और इंडिया में डॉक्टर्स एंड पुलिस दोनों के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे है और पुलिस आप लोगों के लिए सेकंड कमांड संभाल रही है। जब पूरी दुनिया ने ताली बजाया तो क्या पूरी दुनिया का कोरोना भाग गया? जो सवाल हमारे यहाँ के कुछ लोगों का है, फिर से एक बार जो लोग जवाब मांगते हैं उनके लिए। सर, मैडम, This is the way of showing our gratitude towards our doctors and policemen who are risking their lives for us, and those who are standing on the front line to fight against this deadly coronavirus. और यहाँ उसका भी कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया। और 5 तारीख को जब रात के 9 बजे सिर्फ 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल के फ्लैशलाइट जलाने के लिए बोला गया और आप लोग घर से बाहर आके मशाल लेके शुभ यात्रा निकाल दिए। वाह वाह, क्या बात है। इसका क्या साइकोलॉजी है, साइंस है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लीजिए नीचे डिटेल्स में। Social distancing is very much needed right now. So if you don't want to get affected and die, so please do not step out. Please. ये चाइना का एक सोची समझी साजिश थी जिससे पूरी दुनिया हिल गई, पूरी दुनिया अभी त्राही त्राही कर रहा है। ये कोरोना वायरस के आड़ में अपने उल्लू सीधा करने का एक बहाना है। What the fact? WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एधानम किस कंट्री के मुलाजिम हैं? क्या क्या उसने छुपाया? किसके कहने पे? क्या क्या उसने समय रहते नहीं बोला? आखिर ऐसा एक महामारी 100 साल के बाद ही क्यों आता है? आखिर ज़्यादातर वायरस चाइना से ही क्यों आ रहा है? ये सब जानना ज़रूरी है और बताएंगे हम। हाँ, थोड़ी बहुत समय ज़रूर लगेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में समय लग जाता है, लेकिन हम ज़रूर बताएंगे। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। प्लीज़ लॉकडाउन को मानिए, ये हम सब के भलाई के लिए है। ताली बजाना, दिया जलाना सबका एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारण है, तो प्लीज़ इसे दिल से पालन कीजिए। हम 5000 साल से दुनिया की पहली सभ्यता ऐसे ही नहीं है, इसका पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा, है कि नहीं? एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितने साल लग जाते हैं, कितने सालों की मेहनत है। एक पुलिस को पुलिस बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है। कभी सोचते हैं हम, आपकी एक गलती पूरी खेल को उल्टा खेल सकती है, दुनिया की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। सो प्लीज़ मानिए लॉकडाउन। डॉक्टर्स जो आपके लिए घर तक कुर्बान कर दिए, उनके ऊपर कुछ लोग थूक रहे हैं ताकि ये वायरस और भी फैल सके लोगों में, ताकि उन डॉक्टर्स को ये वायरस हो जाए जो आपके ही सेवा कर रहे हैं। उनको कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ऑन ड्यूटी पुलिस के वर्दी पे लिपस्टिक का दाग लगाया जा रहा है। तो इन सब का क्या करना चाहिए मुझे कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से तो इन सालों को जेल में डाल देना चाहिए। प्लीज़ भाइयों और बहनों, हम सब एक है। इस वायरस को रोकने का दारोमदार हम पे ही है, तो धर्म को बीच में ना लाइए, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए। दिस इज द टाइम टू बी यूनाइटेड। प्लीज़ ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस। धन्यवाद। जय हिंद।